हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इंग्लिशस्तान, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको सिखाएगा इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो सिर्फ इंट्रो क्लास होगी आज, जिसमें हम जानेंगे इंग्लिश का क्या महत्व है, क्यों हम इंग्लिश को इतनी तवज्जो देते हैं, क्या कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर के अंदर किस जगह पर कैसे और क्यों इंग्लिश का महत्व है और हम क्यों देते हैं इसको इतनी इम्पोर्टेंस। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो ना केवल सिर्फ लिख पाते हैं बल्कि पढ़ भी पाते हैं, इंग्लिश समझ भी पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम किस तरीके से इंग्लिश परफेक्टली बोल सकते हैं, यह भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डिले के। हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की जो वेरियस इम्पोर्टेंस है इन वेरियस सेक्टर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किस सेक्टर में और क्यों इंग्लिश की इतनी महत्वता है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। ये बात अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो समझ में पाएंगे कि क्यों इस वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है। अब जो वर्ल्ड के अंदर हम जो टोटल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर बात करें तो 67 कंट्रीज़ ऐसी है जिनमें इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करी जाती है, और भी अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करते हैं। अगर हम इंग्लिश की हिस्ट्री की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये इंग्लिश है, और हिस्ट्री ब्रिटिश रूलर से या ब्रिटिश एम्पायर से स्टार्ट होती है इसकी, जो कि पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ था। लगभग मोस्टली कंट्रीज़ पे ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे। तो ब्रिटिश एम्पायर की वजह से उन्होंने उस अपनी जो इंग्लिश थी उसको फोर्स किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए हर कंट्री के ऊपर। इसलिए हम देखते हैं कि हर जगह पर इंग्लिश का राज है। अगर वहाँ पे उनकी जो मूल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं भी है तो भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है। चाहे कुछ भी रहा हो इंग्लिश का, लेकिन जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, और सब जानते हैं ये तो कि इंग्लिश आज कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अगर हमें इंग्लिश आती है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक दरवाज़ा खोल देती है, जो कि हमारे जॉब के अंदर अगर आप कहीं पे जॉब कर भी रहे हैं तो उसके अंदर प्रमोशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यू आर सीकिंग ए जॉब, तो उस टाइम पे भी अगर जो कंपनीज़ देखती है वो सबसे पहले यही देखती है मोस्टली कंपनीज़ कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है, इंग्लिश के अंदर आपकी समझ कैसी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आजकल जो कंपनीज़ है वो ग्लोबली हो चुकी है, ग्लोबल कंपनीज़ है, इसलिए वो चाहती है कि अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन भी हो, उनके जो बाहर की कंट्रीज़ से जो भी उनके कनेक्शंस है वो बने रहें। तो उसके लिए इंटरेक्शन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रीफर की जाती है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली यही एक लैंग्वेज है और मोस्टली सबको आती है। यूनाइटेड किंगडम्स और अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा, या यूँ कहें कि वही एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है और समझी जाती है। तो ये तो बात हो गई अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर हम दूसरा अगर इसका फ़ायदा देखें तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है एट ए स्कूलिंग लैंग्वेज लेवल, तो आप अब्रॉड भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश ही है। अबाउट 1 बिलियन यूज़र्स जो है वो इंग्लिश यूज़ करते हैं इंटरनेट पे।
तो ये वाइड रिसोर्सेज जो हैं इंग्लिश के अंदर ही है, जो आपका पढ़ने का मटेरियल है या फिर आपका न्यूज़पेपर का देखें या आर्टिकल्स या कुछ भी हो, ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो ये आपके एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे फैक्टर की, जो कि है पर्सनैलिटी। सबको पता है इंग्लिश जिसकी अच्छी है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सब ये मानते हैं, ऐसा देखा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ऐसा नोटिस किया जाता है। और ये फैक्ट भी है कि जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है बस वो वहाँ का राजा ही होता है एक तरीके से। अगर मान लो एक पाँच लोगों का ग्रुप है और उसके अंदर एक को अच्छे से इंग्लिश आती है और बाकियों को नहीं आती है, तो उसको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है देखने को। सब लोग उसके तरफ जो देखेंगे वो एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। अगर 5 लोग कहीं पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो पहले सेलेक्ट होगा वो वही सेलेक्ट होगा जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है। वो बात अलग है कि स्किल्स क्या है, लेकिन जो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं उसके अंदर वही होगा आगे जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है। बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना, सब। एक चौथा फैक्टर है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, लेकिन ये भी एक स्टडी है। एक स्टडी में पाया गया है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, हम अपने जो प्राइमरी जो लैंग्वेज होता है उसके अलावा भी अगर हम कोई भी एक लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं, इंग्लिश की बात नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो वो हमारे ब्रेन को जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। क्योंकि हमारे जो माइंड की जो सोचने की, समझने की और जो तर्क शक्ति, तो एक और यूँ कहें कि जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों के लिए, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें मॉडिफाई हो जाता है और वो एक्टिवेट कर देता है, आपकी जो मेमोरी है उसको बढ़ा देता है और आपकी तर्क शक्ति को भी इम्प्रूव वो कर देता है। तो एक नई लैंग्वेज सीखना आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हो सकती है, तो क्यों ना हम इंग्लिश ही सीख लिए, जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में तो काम आएगी, हमारी पर्सनैलिटी बिल्डअप में भी वो काम आएगी। हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बोलना यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं सीखेंगे, हम राइटिंग भी सीखेंगे, हम पढ़ना भी सीखेंगे। उस चीज़ को हम कैसे किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, और कौन सी चीज़ आपको पढ़ने से कितना लाभ होगा, और किस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए रूटीन लैंग्वेज आप यूज़ कर पाएंगे, जैसे आप हिंदी को यूज़ कर पाते हैं। आप बिना सोचे, बिना रुके इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे आप हिंदी बोल पाते हैं। बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो इंग्लिश लिख भी सकते हैं, समझते भी हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। क्या कारण होते हैं और क्या नहीं होते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोलते हुए हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, या यूँ कहें कि कभी कभी हम अटक जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। वो क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम ऐसा करते हैं, हम हेजिटेट करते हैं बोलने में। या तो हो सकता है वो आपका फियर हो कि आप किसी लोगों के सामने आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना। या फिर हो सकता है आपकी जो वोकेबुलरी है वो कमज़ोर है, आपको जो कुछ वर्ड एक्सप्रेस करना है उसके लिए आपको प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कि आप इस चीज़ से डर रहे हो कि अगर मैंने गलत बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो मेरा मजाक बनाएगा एंड ऑल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेन चीज़ यही है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। ये चीज़ देखनी है कि इस चीज़ से मेरा बिल्डअप होगा, मेरी पर्सनालिटी बनेगी,
क्यों? क्योंकि जितना हम किसी के सामने बोलेंगे या जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे पर्सनल लाइफ में, जैसे ही हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे एज ए लैंग्वेज हमें याद हो जाएगी, या यूँ मान लो कि हमारे ज़ुबान पे आ जाएगी ये लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अगर आपको किसी के सामने बोलने से रियल में अगर ऐसा होता है कि हाँ मुझे गिल्टी हो रही है, या फिर यूँ कह लो कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो मेरा मजाक बनाएगा, मेरा मजाक बनेगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक शीशे के सामने खड़े हो, खाली कमरा हो और उसके सामने अपने आप के सामने बोले। क्योंकि बॉस सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी या सबसे महत्वपूर्ण इंसान ऐसा एक पूरे दुनिया के अंदर एक आप ही हो जो आपको समझ सकता है, जो आपका मजाक नहीं बनाएगा, जो आपकी डेवलपमेंट के बारे में ही सोचेगा, ना कि आपको गिराने के बारे में। तो जब भी आप अकेले फील करें अपने आप से बात करें, जब भी आपको इस तरीके का कोई काम करना है कि और आपको डर लग रहा है कि हाँ कोई दूसरा क्या सोचेगा, तो खुद से बात करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको इंग्लिश भी अगर आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है तो खुद से बात करें। तो दोस्तों इस चैनल पे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे धीरे 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 धीरे। आप पेशेंस रखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ये चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। अगर आपको बिल्कुल भी डर लगता है कि मेरे को इंग्लिश कभी देखी ही नहीं, मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा, तो ये ख्याल आप निकाल दीजिए मन से। सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये हिम्मत है। और हम इसको ग्रामेटिकली लेके चलेंगे। मैं आपको इसमें ग्रामर भी सिखाऊंगा जो आपके वेरियस जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी वो यूज़फुल होगी। आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आ रही है तो उसमें ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा एक पैसेज होता है, तो पैसेज तो आप कर भी पाएंगे, लेकिन जो ग्रामरेटिकल जो पार्ट है वो आप इससे कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप इस सेशन को लाइक करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी इस चैनल पे बने रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप कुछ अच्छा दिख रहे हैं तो आप इंग्लिश तान देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।